अगर आपने सेट थ्योरी कंसेप्ट समझ लिया तो बाकी जो है काम 50% आसान हो जाएगा। तो चलो जीरो से शुरू करते हैं बिल्कुल आसान एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने सेट थ्योरी कंसेप्ट लिखा हुआ है। अगर दो चीज़ों के दरमियान बोथ लिखा होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, इंटरसेक्शन। जैसे हॉकी और क्रिकेट और हॉकी के दरमियान बोथ लिखा होगा वर्ड, तो आपने कौन सा यूज़ करना है, सिंबल इंटरसेक्शन का। अगर एंड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एंड लिखा होगा दो चीजों के दरमियान, तब भी आपने क्या यूज करना है, इंटरसेक्शन। अगर एटलीस्ट वन लिखा हो, सुनना है भाई गौर से, अगर एटलीस्ट वन लिखा होगा तो उसका मतलब होगा और या, तो फिर उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यूनियन, यानी कि क्रिकेट यूनियन हॉकी। अब अगला पॉइंट जो है वो ज्यादा समझने वाला है, जिसमें अक्सर बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं। टोटल, अगर टोटल वर्ड होगा ना, यानी कि जितनी भी चीजें होंगी टोटल, उनके लिए आपने करना होगा, तो उनको आप उनके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, यूनियन। टोटल के लिए जितनी भी वैल्यूज दी होंगी उनके लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यूनियन। कैसे यूज करेंगे अभी हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास कितने हैं, 55। तो यानी कि 55 के लिए आपने क्या यूज करना है, यूनियन यूज करना है। फिर सुन लें, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, टोटल हमारे पास कितने हैं, 55। तो 55 के लिए आप क्या यूज करेंगे, यूनियन इस्तेमाल करेंगे। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब एंड लिखा हुआ ना, यानी कि 34 और 30 के दरमियान आपने कौन सा सिंबल यूज कर लेना है, इंटरसेक्शन का। यानी कि क्रिकेट और हॉकी के दरमियान आपने कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इंटरसेक्शन का। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। अब कौन सा लिखा हुआ है, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट के लिए मैंने क्या बोला, भाई एटलीस्ट के लिए आपने क्या लिखना होता है, और यानी कि यूनियन, यानी कि क्रिकेट यूनियन हॉकी भी आपने करना है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, बोथ के लिए क्या यूज करना है भाई, बोथ के लिए हमने इंटरसेक्शन को इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। तो भाई पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्या लिखना है, लेट सी, सी मींस क्रिकेट, सेट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हमने सपोज कर लिया, एच के लिए हम लिखेंगे सेट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले हॉकी। तो भाई देखो, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, 34। तो लिखेंगे आप एन ऑफ सी इज इक्वल टू 34। तो हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं हमारे पास 30। तो लिखेंगे एन ऑफ एच इज इक्वल टू 30। तो भाई दोनों टोटल मिला के, टोटल कितने हैं, 55। तो आप लिखेंगे क्रिकेट यूनियन हॉकी इज इक्वल टू 55। समझ आ रही है, पहले आपने डाटा लिखना होता है। फिर सुन लें, हमने क्या किया, डाटा निकाला, पहले नंबर ऑफ हॉकी कितने खेल रहे हैं, नंबर ऑफ क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, और टोटल, टोटल के लिए मैंने क्या बोला था, 55 है टोटल लोग, टोटल स्टूडेंट। तो क्रिकेट यूनियन हॉकी इज इक्वल टू 55। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि बोथ गेम्स को कितने लोग बोथ गेम खेल रहे हैं। टू फाइंड हाउ मैनी लाइक टू प्ले बोथ, तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ये हमने फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला यूज करना है, क्रिकेट यूनियन हॉकी इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी, माइनस करना है क्रिकेट इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी। क्यों करना है माइनस, ये भी सुन ले भाई। टोटल कितने हमारे पास, 55, ठीक है। कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे पास 34, और हॉकी कितने खेल रहे हैं 30। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 464। हमारे पास स्टूडेंट है 55, और कितने लोग खेल रहे हैं 64। भाई एक्स्ट्रा लोग कहाँ से आ गए, ये एक्स्ट्रा लोग ही हमने निकालने हैं भाई। कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सी यूनिट एज हमारे पास क्या है, यानी कि टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास 55, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 30, और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 34। तो बाकी जो दोनों चीजें खेल रहे हैं उसके लिए आपने क्रिकेट इंटरसेक्शन ऑफ हॉकी लिख दिया। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो भाई ये इसके साथ साइन कौन सा वाला, माइनस करना। तो जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 55 प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 30 प्लस 34 माइनस 55। तो भाई इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 इम्प्लाइज, टोटल इम्प्लाइज हमारे पास कितने हैं, 500। तो भाई टोटल के लिए हमने क्या लिखना होता है, यूनियन। तो मैंने लिखा टोटल उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू 500। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो है वो क्या बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं। तो लिखेंगे एन ऑफ यू इज इक्वल टू 250, यानी कि यू हमारे पास उर्दू है, ठीक है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो लिखेंगे एन ऑफ ई इज इक्वल टू 150, साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे। 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो भाई एन ऑफ पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50। यहाँ पे आपने एक बात गौर से सुननी है,
लिखा हुआ नेक्स्ट 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो आप क्या लिखेंगे, उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश। ठीक है, उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश। तो उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश हमारे पास कितना है 40। 30 कैन बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी कि इंग्लिश इंटरसेक्शन एंड के लिए हमने क्या यूज करना था, इंटरसेक्शन। इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी हमारे पास कितने हैं भाई, इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी हमारे पास 30 हमने लिख दिए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा, 10 कैन बोथ उर्दू एंड पंजाबी, यानी कि उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी वाले हमारे पास कितने हैं 10 है। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी इज इक्वल टू 10। टोटल चूंकि हमने ये निकाल लिया, पहले लिख दिया था उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू 500। हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस, जो तीनों कॉमन बोलते हैं वो हमने निकालने हैं। तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले हम सोल्यूशन करेंगे, करने के लिए क्या लिखेंगे, लेट यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इम्प्लाइज हु स्पीक उर्दू, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इम्प्लाइज हु स्पीक इंग्लिश, पी फॉर पंजाबी। ठीक है, तो ये हमने पहले लेट कर लिया, ये वैल्यूज मैंने आपको पहले बता दी है। फिर आपने फार्मूला यूज करना होता है, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, नंबर ऑफ उर्दू नंबर ऑफ इंग्लिश नंबर ऑफ पंजाबी, ये तीनों आपने क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं, इंटरसेक्शन को माइनस करते जाएंगे। किस किस का इंटरसेक्शन था हमारे पास, उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश, वो लिखा मैंने उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश। दूसरा इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पी, वो भी आप माइनस करेंगे, इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पी माइनस कर दिया। फिर नेक्स्ट इंटरसेक्शन कौन सा दिया था उसने, उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पी पंजाबी, तो लिखेंगे माइनस उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी। फिर जो टोटल उसने कहा था, सॉरी जो उसने फाइंड करने को कहा था, जो कॉमन निकाल सकते हैं उसको आप प्लस कर देंगे, तो प्लस उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। तो वही हम अब इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 500। ये जो टोटल वैल्यूज है हमारे पास 500, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, उर्दू की वैल्यू पुट कर दी, इंग्लिश की वैल्यू पुट कर दी, पंजाबी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, अब जो है उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ इंग्लिश कितने हमारे पास 40, इंग्लिश इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी हमारे पास कितने हैं 30, और उर्दू इंटरसेक्शन ऑफ पंजाबी हमारे पास कितने हैं 10 है। तो ये हमने वैल्यू क्या करनी है फाइंड। तो भाई क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर, सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 370, यानी कि 250 150 और 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 हमारे पास करके कैलकुलेटर में सॉल्व करके आ जाएगा 370। ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो 370 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 500 माइनस 370 तो क्या आ जाएगा 130। यानी कि 130 लोग ऐसे हैं जो उर्दू इंग्लिश और पंजाबी कॉमनली बोल सकते हैं।